हेलो दोस्तों, ये आसिफ महमूद की किताब मारगला जंगल कहानी का तज़किरा है और ये उसका रिव्यू है जिसका उन्वान है जहाँ देवमालाएँ सच होती हैं। आसिफ महमूद की मारगला जंगल कहानी। मारगला एक भेद है, ये हर एक पर नहीं खुलता। इससे शनासाई के लिए दो चार मुलाकातें काफ़ी नहीं, इससे रस्म व राह बढ़ाने के लिए कई मौसम दरकार होते हैं। आसिफ महमूद की किताब मारगला जंगल कहानी की पढ़त तमाम हुई, मगर मेरा एहसास अब भी जंगल की पगडंडियों, कदीम ढोकों, बरसाती झरनों, नीलगू नदियों और पुरअसरार गारों में कहीं गुम है। उन्होंने सच कहा है कि मारगला एक राज है जिसे पाने के लिए मुसन्निफ़ ने 3 दहाइयाँ उसकी खाक छानी है और जस्तजू का ये सफ़र अभी थमा नहीं। आसिफ साहब को इस जंगल के चप्पे चप्पे से ऐसी ही उनसियत है जैसे कोई अपने घर के आंगन से वाकिफ़ हो। कभी कभी यूँ महसूस होता है कि कंक्रीट के इस बेरूह शहर में बसने वालों में अगर किसी के कदमों के निशान मारगला की पुरपेच राहों पर सबसे ज़्यादा सब्त होंगे तो उनमें आसिफ महमूद का नाम फहरिस्त के अव्वली नामों में होगा। आसिफ महमूद उन खुदगर्ज को पैमाओं में से नहीं जो महज जूते कसकर, हाथ में छड़ी थामे और मोबाइल ऐप पर कैलोरीज़ का हिसाब करते हुए अपना रोज़ाना का हदफ पूरा करते हैं और वापस आकर निंदियापुर सुधार जाते हैं। वो तो मारगला के आशिक़ सादिक हैं जिन्हें उसके रास्तों, पुरअसरार ढलवानों, खामोश दरख्तों, रंग बरंगी तितलियों, तेंदुओं, हिरनों और चरवाहों से इश्क है। वो इस जंगल पर उतरने वाली हर रुत के शाहिद हैं। इन जंगल कथाओं को किताबी सूरत में मुरतब करके आसिफ महमूद ने हम ऐसे फितरत परस्तों पर एहसान किया है और उन्होंने दुरुस्त लिखा है कि ये मताए मोहब्बत है जो दीवार दिल पर रखी है। ये उन लातादाद सुबहों, दोपहरों और शामों का तज़किरा है जो मारगला के दामन में बीतीं और इन शानदार किरदारों का बयान है जो इस सफ़र में संगत के लिए उन्हें मुयस्सर आए। किताब में क्या कुछ नहीं है। मारगला के घनेरे जंगल में तन्हा रहने वाली पुरअसरार मिसरों की कहानी हो या पहाड़ी दर्रों से जुड़ी देवमालाएँ, बहार के फूलों पर अटखेलियाँ करती तितलियों की अक़साम हों या सदियों पुराने पेड़ों की छाँव का लम्स, जदीद इस्लामाबाद के नीचे दफन कदीम गांव हों या वक्त की धूल में गुम हो जाने वाले कब्रिस्तान, आसिफ साहब ने हर मंज़र को लफ्ज़ों के पैरहन में ज़िंदा कर दिया है। आसिफ महमूद कॉलम निगार हैं, टीवी मेज़बान हैं और वकील भी, यानी मारूफ मानों में एक मसरूफ़ आदमी। दारुल हुकूमत की ज़िंदगी की तगदो इंसान को कोल्हू का बैल बना देती है जहाँ मशीनी माहौल के तकाज़े ख़त्म होने में नहीं आते। ऐसे में इस मशीनी ज़िंदगी से फ़रार की जसारत करना और जंगल की आगोश में करार तलाश करना हर किसी के बस का रोग नहीं। ये तहरीरें गवाही देती हैं कि आसिफ महमूद के सीने में एक हसास और दर्दमंद दिल धड़कता है जिसकी आखिरी पनाहगाह फितरत का दामन है। वो महज जंगल के एक वक़ाए निगार नहीं बल्कि एक बेहतरीन नस्र निगार भी हैं। उनकी कहानियों में अदब की चाशनी और जुमलों में निखार है। नस्र की ज़ेरीन लहरों में एक ऐसी दिलफरेबी है जो कारी को साथ लेकर चलती है। कहीं कहीं उनका आहंग तल्ख़ भी हो जाता है और इस तलख़ी का जवाज़ भी मौजूद है। जिद्दत के नाम पर जंगल और फितरत के मज़ाहिर पर हथौड़े और कुल्हाड़े चलाने वाले हिस्से लताफ़त से आरी सरकारी बाबुओं की खबर लेना वो भूलते नहीं। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो कभी बड़ी इमाम की दरगाह के किसी मस्त हाल मलंग के सामने हमतन गोश बैठे दिखाई देते हैं, कभी जंगल की कुटिया में मिसरों से मुकालमा करते हैं और कभी किसी चरवाही की बांसुरी की तान पर कदीम देवमाला सुनते हैं। इस्लामाबाद के वो सेक्टर्स जिनके नाम अब अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी पर हैं, दरअसल सदियों पुराने देहातों के सीने पर तामीर हुए हैं। उनकी तारीख़ जानने के लिए आसिफ साहब कभी बड़े बूढ़ों की बैठकों का रुख करते हैं तो कभी नेशनल आर्काइव्स में रखे पुराने अखबारात छानते हैं। देहातियों और चरवाहों के क़िस्सों में तख़य्युल के रंग बहुत गहरे होते हैं। उन कहानियों को नक़्द व जरह की सान पर रखने के बजाय खामोशी से जज़्ब करना होता है। सच तो यह है कि यही दास्तानें सबसे ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। मुझे याद है कुछ बरस कबल दरगाह बरी इमाम से आगे लोई दंदी की जानिब जाते हुए हमें गारों में मुकीम मुलंगों ने कैसी कैसी तलिस्माती कहानियाँ सुनाई थीं। वापसी पर एक मकामी देहाती की पिलाई हुई दूध की चाय और पहाड़ों में चिल्लकश बुज़ुर्गों की करामात के तज़किरे ने उस शाम को यादगार बना दिया था। आसिफ महमूद के पास ऐसी ही यादों और कहानियों का एक बेश बहा ख़जाना है। ढोक जीवन की आखिरी कब्र जैसी दर्दनाक कहानी हो या अब्बारा के नाम की निस्बत से लिखी गई दिलगुदाज कथा, मुसन्निफ़ का तजस्सुस कारी को अपने हिसार में ले लेता है। उनका ये इंकिशाफ के सैदपुर गांव की निस्बत से मुग़ल शहनशाह जहांगीर मारगला का दामाद था, तारीख़ का एक अनोखा ज़ाविया है। किताब में एक जगह मुसन्निफ़ ने भेड़वाहिन की रिवायत का जिक्र किया कि किस तरह एक भेड़ गार में से पहाड़ में दाखिल हुई और कश्मीर से जा निकली। जब एक विलायत पलट बैरिस्टर ने इसे जस्ट नॉनसेंस यानी महज लघु किस्सा करार दिया तो आसिफ साहब ने उसे बरतानवी फ़ौज के उस बकरे की कहानी सुनाई जिसे मेडल से नवाजा गया था। उनका ये जुमला कि अगर हमने आपके बकरे की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाया
تو آپ بھی ہماری بھیڑ کی کوپے کو صدقے دل سے تسلیم کر لیں، ان کی برجستہ گوئی اور حصے مزاح کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آصف محمود کے اس قول پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ مارگلہ ہے، یہاں دیو مالائیں سچ ہوتی ہیں۔ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے مارگلہ جنگل کہانی ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ سنگ میل پبلیکیشن کی شائع کردہ اس کتاب کا سر ورق بھی اپنی جگہ ایک کہانی ہے۔ پہلے پہل تو صرف آبشار نظر آتی ہے، مگر غور سے دیکھیں تو وہاں نیم دراز مصنف کا عکس سر ورق کی معنویت کو دو چند کر دیتا ہے۔ آصف محمود نے یہ کتاب اپنی ماں، گاؤں اور مٹی کے نام انتساب کی ہے، جو ان کی اپنی جڑوں سے گہری وابستگی کا اظہار ہے۔